ये हमेशा दुख देता है, हमेशा तकलीफ देता है। जिस पति पत्नी में सच्चा प्यार नहीं होगा और कच्चा प्यार होगा, पूरा प्यार नहीं होगा, अधूरा प्रेम होगा, वो बहुत दिन तक नहीं चलेगा। सांझे का व्यापार, व्यापार कर रहे हो, छोटा कर लो, थोड़ा कर लो, पर यदि सांझा कर रहे हो तो एक ना एक दिन वो सांझे का व्यापार तुम्हें दुख जरूर देगा। छोटा व्यापार कर लो, थोड़ा व्यापार कर लो, और सांझे का भी जो व्यापार होता है वो दुख जरूर देता है। और हमने भी देखा है, कभी कभी यजमान कथा कराते हैं, कोई अकेला यजमान कथा कराता है तो उसकी मर्जी, उसका मन चलता है कि मुझे ऐसी व्यवस्था करना, ऐसा करना। और जब कथा सामूहिक रूप से होती है, 100-150 लोग मिलकर कराते हैं, तो स्टेज पे सबको चढ़ाना पड़ता है। एक का भी मुंह खुल गया तो कथा गड़बड़ हो गई। अरे गुरुजी उनकी पत्नी है, बुरा लग जाएगा, चलो चलो ठीक है। अरे गुरुजी उनका काका जी है, आन दो। सांझे का व्यापार, चंचल नार, जमीन बेचकर कार, और पति पत्नी में कच्चा प्यार, ये हमेशा दुख ही देता है, कभी सुख नहीं दे सकता। ये सुख नहीं देता। जहां चंचल मन हुआ और चंचल विचार हुए, चंचल सोच हुई, थोड़ी देर में मन लग रहा है, थोड़ी देर में ऐसा लगा शिव जी हैं, शंकर भगवान हैं, मैं शंकर जी पे भरोसा करती हूँ, मैं शिव जी पे विश्वास करती हूँ, और शंकर जी ने जरा सा काम नहीं करा तो इतनी देर में फिर दूसरी जगह चली गई, मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ पर नारियल ले गई, गेहूं के दाने ले गई, वहाँ देवी देवता घूम रहे थे, वहाँ जाकर पूछ लिया कि बताओ मेरे घर में दुख क्यों है, तो इतने में जिसको शरीर में आ रहा था उसने कह दिया तेरे ही घर में है, जिसने करा है तेरे ही घर में है। तब समझ में आया कि मेरे घर में एक मेरी सास है और एक जेठानी और एक ननंद है, मतलब ये तीनों मेरे ऊपर कुछ ना कुछ करती ही रहती है 24 घंटे। वो घर टूट गया, वो प्यार टूट गया। 2 मिनट के अंदर किसी ने कह दिया कि तुम्हारे घर के अंदर ही है जिसने तेरे को बीमार कर रखा है, जिसने तेरे जीवन में ऐसा कर रखा है, तेरे बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही है, मतलब तेरे घर में कोई ऐसा है जिसने वो शादी को बांध रखा है, तेरे घर में कोई ऐसा है जिसने तेरे व्यापार को बांध रखा है, तेरे घर में ऐसा है जिसने तेरे उन्नति को बांध रखा है। तो गुरुजी तुम खोल दो, जब तुम कह रहे हो कि बांध रखा है घर के लोगों ने, तो तुम चलो खोल दो। अरे गुरुजी से अब नहीं बोले तो अच्छा है। बोल दूं क्या? गुरुजी से सवेरे 4 बजे उनकी आंख खोलते नहीं बन रही तो दूसरे का घर का काक खोलेगा? ऐसा गुरुजी है, सवेरे आराम से 8-9 बजे ला चाय लिया, किसी ने बहुत सुंदर एक गीत में लिखा, एकला चलो एकला चलो एकला चलो, क्यों फालतू के प्रपंच। एक बार हम गया जी गए थे, तो गया जी के स्टेशन पे लिखा था, हमने ये बात आशीष को कदम कितनी बार सुना दी, और आशीष हमेशा कहता है गुरुजी तुम ये बात मेरे को कितनी बार कह चुके हो। गया जी के स्टेशन पे एक बात लिखी थी कि 4 मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है कि अकेले सफर करो, अकेले से।